हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 9th में एक्सरसाइज 9.3 का इंट्रो पढ़ा था। क्या पढ़ा था अपन इसमें कि फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अपन ने डिफरेंशियल अवकल समीकरण बनाना सीखा था, जिसका हमें व्यापक हल दिया हुआ था। जनरल सोल्यूशन हमें क्या था, गिवन था। उससे हमने क्या किया था, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को एलिमिनेट किया था, हटाया था, रिमूव किया था, और एक डिफरेंशियल इक्वेशन अपन ने उनसे फॉर्मेशन किया था, बनाई थी ना। हमने देखा था कि जितने फंक्शन में या जनरल सॉल्यूशन में जितने भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, उसी ऑर्डर की हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, बनती है ना, बनाते हैं, बनती है। देखो अब अपने देखा कि ये क्या कह रहा है, प्रश्न 1 से 5 तक के प्रश्नों में स्वेच्छाचारों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए और बी को विलुप्त करते हुए वक्रों के कुल के निरूपित करने वाले अवकल समीकरण बनाइए ना। मतलब ए और बी दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, उनको रिमूव करके एलिमिनेट करके हमें क्या बनानी है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आंसर में देखो क्या है, गिवन इक्वेशन x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1 है ना। इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी इससे। तो पहले डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1, और अपॉन में ये पड़ा है प्लस 1 बाई बी, और y का डिफरेंशिएशन क्या हो गया dy ओवर dx, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 0। फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, लेकिन एक भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव नहीं हुआ ना। अब देखो क्या करूंगा मैं, ये अपनी कैलकुलेशन है ना। क्या करेंगे, कांस्टेंट एक तरफ करके अपने फिर डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं, जिससे सारे कांस्टेंट एक साथ में रिमूव हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे ना। ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 अपॉन बी डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स क्या होगा माइनस के 1 बाई ए। ये बी इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स क्या होगा माइनस बी अपॉन ए। अगेन अब कर देंगे इसको फिर से डिफरेंशिएट। क्या लिख दूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 0, क्योंकि इधर सारा कांस्टेंट है, सारी क्वांटिटी क्या ये कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। और इधर क्या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। ये तो ये है हमारा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन आई सेकंड ऑर्डर की, जिसमें से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या हो गए, रिमूव हो गए, है ना। देखते हैं 9.3 में क्वेश्चन y डबल डैश इक्वल टू 0 ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव y डबल डैश इक्वल टू 0 है ना। ये क्या था, फैमिली ऑफ लाइन थी, है ना। ये इंटरसेप्ट फॉर्म है लाइन की, अपने 11th क्लास में पढ़ा था। 11th की ज्योमेट्री का काफी यूज हो रहा है, देख लो। ये क्या है, लाइन की इक्वेशन है, किस फॉर्म में है, इंटरसेप्ट फॉर्म में है। मतलब ये उन लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये फैमिली ऑफ लाइन उन लाइंस की है जो एक्स एक्सिस पे तो ए इंटरसेप्ट और वाई एक्सिस पे बी इंटरसेप्ट करी है ना। तो जिससे अपन ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई, तो उन सारी लाइंस को ये रिप्रेजेंट करी है। ये तो वन एट ए टाइम रिप्रेजेंट करी थी, है ना। ए और बी की अलग अलग वैल्यू के लिए एक लाइन को रिप्रेजेंट करी थी। ये क्या है, सारी लाइंस को रिप्रेजेंट करी है जो इंटरसेप्ट फॉर्म में हो, है ना। इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकियो, नोट करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है, इक्वेशन क्या दे रखी है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए इंटू बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ए और बी, है ना। तो दो बार अपन को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, और दोनों बार में ये दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या हो जानी चाहिए, एलिमिनेट हो जानी चाहिए। तो गिवन इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, तो देखो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करूंगा तो ये तो गायब हो जाएगी, ये टर्म तो क्या आ जाएगी, गायब। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का करूंगा तो क्या आ जाएगा 2y, फिर y का किया तो dy ओवर dx इक्वल्स टू, ये कांस्टेंट है 0, माइनस ए पड़ा है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 2x, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल आउट। मुझे एक बार और डिफरेंशिएट करते ही ये ए भी क्या हो जाना चाहिए, एलिमिनेट हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए यहाँ से ना। तो एक्स इधर मल्टीप्लाई में तो जाएगा तो डिवाइड में, तो यूँ लिख दूंगा इसको वाई अपॉन एक्स डी वाई ओवर
डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, है ना। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसमें u इंटू वी लगेगा। देखो पहले एक बार लिख रहा हूँ, डी और डी एक्स, इसका अपन डिफ्रेंशिएशन करिए किसका, y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0, कॉन्स्टेंट का तो क्या हो गया 0, इसमें u इंटू वी लगेगा, ये पूरा u मानूंगा, ये v, तो u को छोड़ दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो क्या जाएगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई ओवर डी एक्स को छोड़ दिया, v को छोड़ दिया, इसका करूंगा तो इसमें u अपॉन v लगेगा, है ना। ये एक बार लिख दे रहे हैं, डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई बाई एक्स इक्वल्स टू 0, ये तो पड़ा है, y अपॉन एक्स डी वाई ओवर डी एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, इसमें u अपॉन लगाऊंगा, v लगाऊंगा तो v की स्क्वायर, है ना, v को छोड़ दिया, u का डिफ्रेंशिएशन डी वाई ओवर डी एक्स माइनस u को छोड़ दिया, x का गया तो 1 इक्वल्स टू 0। अब पूरी इक्वेशन को मैं एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस डी वाई ओवर डी एक्स, यहाँ एक्स को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा ना, क्या होगा, एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भाई, माइनस वाई इक्वल्स टू 0, है ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव था, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स वाई डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो एक्स डी वाई ओवर डी एक्स की होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, है ना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, 9.3 में सेकंड, क्या है, एक्स वाई वाई डबल डैश, दूसरी नोटेशन दे रखी है इसने, है ना, एक्स वाई, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को उसने लिख रखा वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश की होल स्क्वायर माइनस वाई डैश इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में दे रखा है शायद, है ना। हाँ ये बिल्कुल सही है, इस फॉर्म में दे रखा है, ये भी सही है आपका, ये भी सही है, ये भी सही है, बिल्कुल सही है। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, इक्वेशन क्या दे रखी है कि y इक्वल्स टू ए ई की पावर 3x प्लस बी ई की पावर माइनस 2x, तो आंसर में गिवन इक्वेशन इक्वल्स टू y इक्वल्स टू ए ई की पावर 3x प्लस बी ई की पावर माइनस 2x, है ना। देखो ये वाले क्वेश्चन करने से पहले आप में को अगले स्टेप में क्या करना है वो आपके दिमाग में यूँ चलता रहना चाहिए ना। अगर आप यही मान लो डिफरेंशिएट कर दे रहे हो तो ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, ये हो जाएगा 3 ए ई की पावर 3x, ये हो जाएगा माइनस 2b ई की पावर माइनस 2x, है ना। फिर और डिफरेंशिएट कर दोगे तो ये ई की पावर है, ए और बी जो है एलिमिनेट नहीं होंगे, और मुझे पता है कि इसमें दो ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो दो बार डिफरेंशिएट करने पे ये दोनों क्या हो जाने चाहिए, एलिमिनेट हो जाने चाहिए, गायब हो जाने चाहिए ना। तो अगर यहाँ अपन सीधा डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ मतलब की बात नहीं है, सोल्व होगा ही नहीं आपसे, आप इसमें उलझ के बैठ जाओगे। तो क्या करें सर, तो कुछ ना कुछ स्मार्टनेस दिखाते हैं। देखो कैसे, ये माइनस वाली पावर है ना, ई की पावर वाले क्वेश्चन में इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना। क्या है, ए ई की पावर 3x प्लस बी, इसको माइनस पावर ऊपर है तो नीचे हो जाएगा ना, एक ई की पावर 2x, इसके ऊपर में 1 मान लूँगा ना, तो क्या हो जाएगा वाई एलसीएम आएगा ई की पावर 2x, तो कितना हो जाएगा ए ई की पावर 5x, 3x तो ये रही और 2x और मल्टीप्लाई होंगी तो 5x हो जाएगा ना। 6x मत कर देना, पावर ऐड होंगी, है ना। मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड होती है ना, पावर मल्टीप्लाई मत कर देना। और ये क्या है b, ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा e की पावर 2x इंटू वाई इक्वल्स टू ए ई की पावर 5x प्लस b। अब देखो अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करूँगा तो ये b का क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, है ना। तो कर रहा हूँ मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें u इंटू वी लगेगा, u को छोड़ दिया, v का डिफरेंशिएशन dy ओवर dx प्लस
y को छोड़ दिया, e की पावर 2x का क्या होगा, e की पावर 2x और इनटू में 2 है ना, इक्वल्स टू a पड़ा है, e की पावर 5x का क्या होगा, e की पावर 5x और 5x का करूँगा तो इनटू में क्या आ जाएगा 5 और कांस्टेंट का b का 0 हो गया डिफरेंशिएशन ना। चलो अब मुझे एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, उससे क्या हो जाना चाहिए, a क्या हो जाना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखो ये इधर मल्टीप्लाई में है e की पावर 5x, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा e की पावर 2x अपॉन e की पावर 5x, दोनों के डिवाइड में आएगा ना, dy ओवर dx प्लस 2 e की पावर 2x अपॉन e की पावर 5x इक्वल्स क्या जाएगा 5a है ना। मैंने क्या किया, ये e की पावर 5x जो था दोनों के डिवाइड में ले आया, तो देखो क्या जाएगा e की पावर -3x dy ओवर dx प्लस 2 e की पावर -3x इक्वल्स टू 5a, इंटू में y भी है ना इसके, इंटू में y, ठीक है। अब देखो मैं दोनों जगह से क्या ले रहा हूँ, e की पावर -3x कॉमन ले रहा हूँ। ये तो कैलकुलेशन आप सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएट करेंगे अपन ना सॉरी, अंदर बचा dy ओवर dx प्लस 2y इक्वल्स टू 5a है ना। अब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें u इंटू वी, ये u ये पूरा v है ना, और इधर कांस्टेंट है, u को छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस इसका किया तो 2y का क्या हुआ dy ओवर dx, u को छोड़ दिया v का डिफरेंशिएशन, ठीक है, प्लस v को छोड़ दिया dy ओवर dx प्लस 2y, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या जाएगा e की पावर -3x और इनटू में क्या जाएगा -3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब e की पावर -3x कॉमन लेके उधर गायब कर दूंगा है ना, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, देखो ना e की पावर -3x यहाँ भी है कॉमन लेके और उधर डिवाइड में ले गया, गायब हो गया, ठीक है। यहाँ क्या बचा डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 डी वाई ओवर डी ओवर डी एक्स, ये अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो -3 डी वाई ओवर डी एक्स -6y इक्वल्स टू 0, ये दोनों सिंप्लीफाई होंगे तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस के डी वाई ओवर डी एक्स माइनस के 6y इक्वल्स टू 0, और उस नोटेशन में अगर दिया हुआ है तो क्या होगा y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 6y इक्वल्स टू 0। ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इस जनरल सॉल्यूशन का, इस जिसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या है, ये है। चेक करते हैं आंसर नंबर 3 9.3 में y डबल डैश माइनस y डैश माइनस 6y इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सही है, अपने बिल्कुल सही किया। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है, गिवन इक्वेशन क्या है y इक्वल्स टू e की पावर 2x इंटू a प्लस bx। आंसर में गिवन इक्वेशन क्या है y इक्वल्स टू e की पावर 2x a प्लस bx है ना। मैं क्या करूँगा, ये की पावर 2x इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में है ना, तो क्या जाएगा y अपॉन e की पावर 2x इक्वल्स टू a प्लस bx है ना, और ये e की पावर 2x ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा माइनस में आ जाएगी पावर है ना, तो e की पावर -2x इंटू वाई। अब मैं क्या कर दूंगा, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसमें u को छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ dy ओवर dx प्लस y को छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हुआ e की पावर -2x इंटू में -2 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट a का तो 0 प्लस bx का क्या हुआ b, ठीक है। e की पावर -2x कॉमन ले लूँ ना, फिर e की पावर -2x कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा dy ओवर dx
-2y इक्वल्स टू बी, है ना। अब एक बार और डिफ्रेंशिएट, क्योंकि दो ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे ए और बी, दो बार डिफ्रेंशिएट करने पे मेरा दोनों ये गायब हो जाने चाहिए। मैं एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दूंगा अब इसको, है ना। डिफ्रेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें u इंटू वी, u को छोड़ दिया, e की पावर -2x को छोड़ दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2dy ओवर डी एक्स, u को छोड़ के v का डिफ्रेंशिएशन, प्लस v को छोड़ दिया मतलब इसको छोड़ दिया, dy ओवर डी एक्स माइनस 2y को छोड़ दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, e की पावर -2x और -2x का करूँगा तो -2 मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और इक्वल्स टू 0, कॉन्स्टेंट का 0 है ना। अब देखो दोनों जगह से फिर e की पावर -2x कॉमन लेके गायब कर दूंगा, क्या बचा, डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस 2dy ओवर डी एक्स माइनस 2dy ओवर डी एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू 0, क्योंकि e की पावर 2x यहाँ था, दोनों टर्म में है ना, दोनों जगह से कॉमन लेके उधर डिवाइड में ले गया, खत्म। सिंप्लीफाई कर दो, d2y ओवर डी एक्स स्क्वेयर माइनस के 4dy ओवर डी एक्स प्लस 4y इक्वल्स टू 0। उस नोटेशन में इसको लिखूं तो क्या हो जाएगा, y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y इक्वल्स टू 0। ये आ गया हमारा, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन आई जिसका जनरल सॉल्यूशन ये गिवन है। चेक करते हैं आंसर नंबर 4, 9.3 में आंसर नंबर 4, y डबल डैश माइनस 4y डैश प्लस 4y इक्वल्स टू 0। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है कि इक्वेशन क्या दी, y इक्वल्स टू e की पावर x इंटू a cos x प्लस b sin x, है ना। आंसर गिवन इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू e की पावर x a cos x प्लस b sin x, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस x y इक्वल्स टू a cos x प्लस b sin x, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन कर दे रहा हूँ दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, इसमें u इंटू वी, u को छोड़ दिया, v का डिफ्रेंशिएशन क्या हुआ, y डैश प्लस y को छोड़ दिया, e की पावर x का क्या हुआ, e की पावर माइनस x और माइनस x का करूँगा तो क्या जाएगा माइनस, है ना, इक्वल्स टू a पड़ा है, कोस एक्स का क्या हुआ माइनस साइन एक्स प्लस b पड़ा है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ कोस एक्स, ठीक है। अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि ये एलिमिनेट तो होंगे नहीं, है ना, कुछ ना कुछ y वापिस से बनेगा, तो इसको नंबर फर्स्ट मान रहा हूँ, गिवन इक्वेशन में क्या मान रहा हूँ, गिवन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ये क्या होगी सेकंड, है ना, ये होगी फर्स्ट और ये होगी सेकंड, कहीं ना कहीं यही वापिस बनेगा। देखो माइनस, क्योंकि ये इनके तो डिफरेंशिएशन करते जाएंगे, a cos x b sin x cos x चलता रहेगा इसमें, तो ना अगेन देखो इन दोनों में से y x की पावर e की पावर माइनस x कॉमन आ रहा है, यहाँ पे क्या है y डैश माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस ऑफ a sin x प्लस b cos x, ठीक है। वैसे भी टीचर्स के तो किए होते तो दिमाग में पहले चलता रहता है ना कि सबसे आसान ये वाला तरीका है, जो सबसे ईज होता है वो आपके लिए बताते हैं ना। तो क्या चल रहा है देखो, अब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या होगा, माइनस के साइन एक्स आएंगे ना, माइनस देखो दोनों जगह माइनस आ जाएगा, माइनस कॉमन लेते क्या हो जाएगा ए साइन एक्स, इसका भी करूंगा ना तो कोस एक्स होगा, तो ए कोस एक्स प्लस बी साइन एक्स बन जाएगा, यही कहीं ना कहीं ये बनने वाला है। देखो क्या हो रहा है, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, तो इसमें u इंटू वी, u को छोड़ दिया, अंदर वाले का क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन करूंगा तो y डैश का डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या हो जाएगा y डबल डैश माइनस y का डिफरेंशिएशन y, u को छोड़ दिया,
v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ दिया, y डैश माइनस y को छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन करूँगा तो क्या हो जाएगा e की पावर माइनस x और माइनस में एक और क्या आ जाएगा y, है ना, इक्वल्स टू a माइनस a पड़ा है, साइन x का डिफरेंशिएशन कोस x, ठीक है, प्लस b पड़ा था, कोस x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस के साइन x। तो आप भी एक स्टेप आगे का सोच के चलें जो काटा पीटी नहीं होनी, तो पेन से आपको माइनस ब्रैकेट में लगाने पड़ेंगे ना। चलो जी देखो, दोनों जगह से माइनस e की पावर x कॉमन ले लो, e की पावर माइनस x कॉमन ले लिया, e की पावर माइनस x कॉमन ले लिया। देखो यहाँ पे क्या y डबल डैश माइनस y डैश, y डबल डैश माइनस y डैश, इस ब्रैकेट के आगे माइनस है तो साइन चेंज, माइनस के y डैश प्लस के y, माइनस के y डैश प्लस के y, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस इधर से भी कॉमन ले रहा हूँ, है ना, तो क्या आया a कोस x प्लस b साइन x, ठीक है। ये e की पावर माइनस x इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो देखो क्या हुआ y डबल डैश माइनस 2 y डैश प्लस के y इक्वल्स टू माइनस a कोस x प्लस b साइन x, सॉरी, अपॉन में e की पावर माइनस x, है ना, ये इधर मल्टीप्लाई में था, इधर गया तो डिवाइड में, और नीचे पावर माइनस में ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस में हो जाएगी, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी प्लस में e की पावर x, ठीक है। अब आप इस वाली क्वांटिटी को पूरी को देखो, क्या ये पूरा y है, क्या देख लो, ये पूरा y है, e की पावर x इंटू a कोस x प्लस b साइन x, ये पूरा y है ना, तो क्या हो जाएगा देखो y डैश डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस y इक्वल्स टू माइनस y, कहाँ से लिखा बाय फर्स्ट, इस पूरी क्वांटिटी की जगह लिख देंगे y, ये इधर y माइनस में उधर आएगा तो प्लस में, तो y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इक्वल्स टू 0, ये आ गई हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसका जनरल सॉल्यूशन ये जो गिवन है वो है। चेक करते हैं आंसर नंबर 5th नंबर है y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 2y इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कि y x को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए ना। अब तक जितने भी क्वेश्चन अपन ने किए थे क्वेश्चन नंबर 5 तक, उसमें अपन को इक्वेशन दे रखी थी, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन ने अपन ने फॉर्मेट की, बनाई है ना, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रिमूव करके दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट थे a और b, तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई। ये वर्ड प्रॉब्लम दे दी ना, पहले अपन को फंक्शन भी ढूंढना है ना, इक्वेशन ढूंढनी है, फिर उससे डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाना है ना। क्या कह रहा है, y x को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले, तो y x को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले ये 2D प्लेन है, ठीक है, x y x डैश y डैश, ठीक है। y x को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए ना। y x को इस ओरिजिन पे टच करें, यूं टच करें, यूं भी हो सकते हैं, ये सारे सर्किल क्या हैं, y x को ओरिजिन पे टच करें, इधर भी होंगे, यूं भी हो सकते हैं और यूं भी हो सकते हैं ना। ये सारे जो सर्किल हैं जो y एक्सिस को किस पॉइंट पे टच करें, ओरिजिन पे टच करें, मतलब ओरिजिन पे टच करे हैं, मतलब y एक्सिस इन सभी सर्किल पे क्या है, परपेंडिकुलर है। इन सर्किल पे मतलब इस पॉइंट से जाने वाली रेडियस पे क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे क्या होते हैं, परपेंडिकुलर ना। 10th क्लास में अपन ने पढ़ा था कि सर्किल की रेडियस और उसकी टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो y एक्सिस इसको टच करके जा रहा है, मतलब इसकी टेंजेंट है सर्किल की, और इससे जाने वाली रेडियस पर ये क्या होगी, परपेंडिकुलर, और x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, मतलब इन सब सर्किल का सेंटर कहाँ होने वाला है, x एक्सिस पे होने वाला है। मैं मान ले रहा हूँ इनकी जो सबकी जो जनरल जो रेडियस है वो क्या है, a मान ले रहा हूँ ना, a है, तो इन सब से सर्किल के सेंटर क्या होंगे, a, 0 है ना, क्योंकि रेडियस a होंगी तो सेंटर क्या होंगे, a, 0 है ना, ठीक है। हाँ, y x को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो लिखते हैं अपन आंसर में, y x को
माना वाई एक्स को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों का केंद्र क्या है, a,0 है, वह त्रिज्या a है ना। देयरफॉर अब केंद्र क्या है, सेंटर क्या है सर्किल का, a,0 है, तो सेंटर अपन ने क्या कर दिया, ओरिजिन से हटा के। वैसे तो सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, x² + y² = r², है ना। ये कौन से सर्किल को रिप्रेजेंट करती होती है, ये इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है, जिसका सेंटर तो ओरिजिन पे हो, जिसकी रेडियस क्या हो, r हो, है ना। अब सेंटर को ओरिजिन से कहीं और ट्रांसफर कर दें, है ना, तो उसका क्या होता है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, x - h² + y - k² r²। मतलब सेंटर कहाँ चला गया, h, k पे, और रेडियस क्या है, r है ना। अब हमारा सेंटर कहाँ पे चला गया, a,0 पे, मतलब इससे बनाएंगे, है ना, और रेडियस क्या है, a है ना। इसलिए वृत्तों के कुल की समीकरण लिख रहा हूँ, अवकल समीकरण नहीं लिख रहा, क्या होगा, x - a² + y - 0² क्योंकि सेंटर a,0 पे ट्रांसफर कर दिया, और रेडियस क्या है, a²। यहाँ से क्या होगा, x - a² + y² = a²। इसको खोलूंगा तो क्या हो जाएगा, x² + a² - 2ax + y² = a²। ये a² से a² कैंसिल, सॉरी, तो x² + y² = 2ax। मैं क्या करता जा रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं, मेरे को पता है कि इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो a ही है, सिर्फ एक है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, है ना। तो मेरे को फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, और एक बार डिफरेंशिएट करते ही ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या हो जाना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए। तो ये सारी कैलकुलेशन मैं किसके लिए कर रहा हूँ, a को गायब करने के लिए। मैं पहले a को एक तरफ कर रहा हूँ, है ना। जब एक तरफ हो जाएगा, सारे कांस्टेंट एक तरफ हो जाएंगे a के साथ, तो मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो a गायब हो जाएगा। मुझे पता है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। कोई भी कांस्टेंट, चाहे आर्बिट्रेरी हो चाहे कांस्टेंट हो, डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0। तो ये x इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x² + y² x = 2a। देखो ना, अब मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करूंगा तो a गायब हो जाएगा, है ना। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ x² + y² x = 0, है ना। इसमें u/v फॉर्म लगेगी, तो v का स्क्वायर, ठीक है, फिर v को छोड़ दिया, u का डिफरेंशिएशन, x करके किया तो 2x प्लस y² का किया तो 2y dy/dx, ठीक है। v का स्क्वायर, v को छोड़ दिया, u का डिफरेंशिएशन ये हो गया, फिर u को छोड़ दिया, -u को छोड़ दिया, x² + y² को छोड़ दिया, v का x का डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 = 0, है ना। ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में खत्म, है ना। तो क्या हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, देखो क्या होगा, 2x² + 2xy 2xy और y' इसको y' की फॉर्म में लिख रहा हूँ ना, -x² - y² = 0। ये तो इधर डिवाइड में था, उधर गया तो मल्टीप्लाई में खत्म हो गया ना। और ये पढ़े हैं, इस ब्रैकेट के आगे माइनस है तो साइन चेंज, तो 2xy y', ठीक है। 2x² में से x² गया तो प्लस के x² और माइनस के y² = 0। तो ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, उन सर्किल को रिप्रेजेंट करी है, उन सभी सर्किल को रिप्रेजेंट करी है जो y एक्सिस को किस पे टच कर रहे हैं, ओरिजिन पे टच कर रहे हैं, है ना, और जिनका सेंटर क्या होगा, a,0 होगा। चलो जी चेक करते हैं आंसर नंबर 6। आंसर नंबर 6, 2xy y' प्लस x² = y²। ज़्यादा कुछ नहीं किया, ये y² इधर माइनस में, उधर जाके उसने प्लस में दे दिया, यूं दे दिया इसने, है ना, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है कि ऐसे परवलयों के कुल का अवकल समीकरण क्या निर्मित कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर है और जिनका अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में है।
हमें ऐसी फैमिली ऑफ पैराबोला की डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए जिनका वर्टेक्स जो है वो तो है ओरिजिन पे, और जिनका एक्सिस है वो क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है ना। चलो जी करते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्स डैश, ये वाई एक्स डैश है ना। सेंड जिसका वर्टेक्स तो क्या है ओरिजिन पे, तो ऐसे पैराबोला यूं भी हो सकते हैं, यूं भी, 4 तरह के पैराबोला हो सकते हैं। फिर पता कैसे चले कौन सा है, तो हमें एक्सिस से पता चलेगा कौन सा पैराबोला है। एक्सिस क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में इधर है, ऊपर की तरफ है ना, तो ये यूं है, ये यूं है पैराबोला ना। ठीक है, ये पैराबोला कौन सा है, एक्स की चाहे पॉजिटिव वैल्यू के लिए चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए, वाई पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay है ना। इस तरह का पैराबोला है ये, एक्स की चाहे पॉजिटिव वैल्यू चाहे नेगेटिव वैल्यू के लिए वाई पॉजिटिव है ना, तो यूं है ना आंसर में। ऐसे पैराबोला, ऐसे परवले के कुल का समीकरण ये है, कौन सा है, कौन सा निम्न है, कौन सा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay है ना। ऐसे पैराबोला जिनका वर्टेक्स तो ओरिजिन पे है और जिनका जो एक्सिस है वो कौन सा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, उनका जो इक्वेशन है, उनकी फैमिली का जो इक्वेशन है वो क्या है, ये सारे पैराबोला को रिप्रेजेंट करिए। एक ही डिफरेंट वैल्यू के लिए पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला यूं बनते जाएंगे है ना। चलो जी, हमें इक्वेशन नहीं चाहिए, हमें इसकी क्या चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। मैंने देखा इसमें एक ही आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो एक बार डिफरेंशिएट करने पे ये ए गायब हो जाना चाहिए है ना। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ए को गायब करने के लिए, और मुझे dy और dx भी चाहिए, तो मैं इधर ले जा रहा हूँ ना। तो क्या हो गया, 1 इक्वल्स टू 4ay अपॉन एक्स स्क्वेयर, और ये 4a इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में क्या हुआ, y अपॉन एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 1 अपॉन 4a। इसको मैंने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया। क्यों, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट करने पे ये क्या हो जाना चाहिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ए गायब हो जाना चाहिए ना। तो y ऊपर क्यों रखा सर, क्योंकि y डैश निकालना है हमें, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो y ऊपर चाहिए, इसलिए y को ऊपर का। आप y को इधर अपॉन में भी लेके जा सकते हो, फिर भी कर सकते हो ना। चलो जी, तो क्या करेंगे, ये फर्स्ट नंबर है, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, d ओवर dx ऑफ y अपॉन एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 0। इसमें u अपॉन v लगेगा, v का स्क्वायर है ना, v का स्क्वायर, ये v है उसका स्क्वायर, ठीक है। फिर v को छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर को छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन क्या, तो क्या dy ओवर dx, माइनस u को छोड़ दिया, इसका किया तो एक्स स्क्वायर का किया तो क्या है, v कौन है, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर का किया तो क्या है 2x इक्वल्स टू 0। इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में खत्म। तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर इंटू वाई डैश माइनस 2xy इक्वल्स टू 0। ये इधर डिवाइड में था, इधर गया तो मल्टीप्लाई में 0 खत्म। ये हमारी क्या बन गई, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, जिसका जनरल सॉल्यूशन ये था। चेक करते हैं आंसर नंबर 7, आंसर नंबर 7 चेक करते हैं। 9.3 में आंसर नंबर 7th नंबर है एक्स वाई डैश माइनस 2y है ना। उसने क्या किया, ज़्यादा देखो क्या किया उसने, एक्स और कॉमन ले लिया, एक्स कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स वाई डैश माइनस 2y इक्वल्स टू 0, और ये एक्स भी इधर डिवाइड में ले गया, तो एक्स वाई डैश माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ये भी सही है, ये भी सही है, कोई गलत नहीं बोलेगा, ये सही है आपकी ना। इस तरह से करेंगे तो आंसर मैच करने के लिए इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 8 दोगे कि ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां y अक्ष पर है तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु पर है ना। हमें ऐसे इलिप्सिस की फैमिली का डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए जिनके जो फोकस हैं वो तो y एक्सिस पे हैं और जिनका सेंटर है वो कहाँ है, ओरिजिन पे हैं। तो ऐसे इलिप्स कहाँ कैसे होंगे, इस तरह के होंगे। देखो इस तरह की, जिनकी फोकस जो है वो क्या है, y एक्सिस पे है ना। इस तरह के होंगे इलिप्स जिनमें मेजर एक्सिस कौन सा होगा, y एक्सिस, और माइनर एक्सिस कौन सा होगा, x एक्सिस।
तो ये x, ये y, ये x डैश, ये y डैश, ये सारे पॉइंट क्या मानते हैं अपन, a,0 है ना, ये भी a,0, ये भी a,0, ये -a,0 और ये क्या है 0,b और ये क्या है 0,-b है ना, और इनका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पे है ना। तो ऐसे इलिप्स की जो इक्वेशन है ना आंसर में, ऐसे दीर्घवृत्तों, ऐसे कैसे जो क्वेश्चन में गिवन है, ऐसे दीर्घवृत्तों का समीकरण, दीर्घवृत्तों के कुल का समीकरण, क्या होगा, x² / b² प्लस y² / a² = 1 है ना, क्योंकि मेजर एक्सिस कौन सा है, 11th क्लास की ज्योमेट्री का यूज हो रहा है यहाँ पे ना, 11th क्लास की ज्योमेट्री का यूज हो रहा है, क्योंकि मेजर एक्सिस कौन सा है, y एक्सिस, और माइनर कौन सा है, x एक्सिस है ना, ये बता रहा है b x के अपन में वो मेजर एक्सिस है और y के अपन में वो माइनर एक्सिस। अब मुझे क्या करना है, दो इसमें आपने देखा कि इसमें आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट दो हैं, a और b है ना, मतलब a और b की अलग अलग वैल्यू रखता जाऊंगा और मुझे अलग अलग इलिप्स मिलते जाएंगे। ये इक्वेशन एक टाइम में एक इलिप्स को रिप्रेजेंट करी है, क्योंकि a और b की अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग है ना। मुझे इसकी क्या चाहिए, डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, मुझे इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए, वो एक बार में सभी इलिप्स को क्या करेगी, रिप्रेजेंट करेगी, जिनका सेंटर कहाँ होगा, ओरिजिन, और जिनके फोकस कहाँ पे होंगे, वाई एक्सिस पे होंगे। तो मेरे को दो बार, मुझे पता चला कि दो बार डिफरेंशिएट करने पे ये दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या हो जाने चाहिए, गायब होने चाहिए, नहीं है ना। उसके लिए मैं मेरी कैलकुलेशन की क्या लगाऊंगा, स्मार्टनेस लगाऊंगा ना, कि दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब कैसे करते हैं, वो आपको आती है, इतनी प्रैक्टिस तो आपकी हो चुकी है। अब डिफरेंशिएट करते हैं इसको ना, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x अपॉन में b² पड़ा है, मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट है वो तो पड़ा है, प्लस y का किया तो 2y अपॉन b² तो पड़ा है, सॉरी 2y अपॉन a² तो पड़ा है ना। फिर y का डिफरेंशिएशन करूंगा, y² का किया तो 2y, y का किया तो y डैश, dy और ds लिख दो, या y डैश इक्वल्स टू 0, कांस्टेंट का 0। अब देखो मैं क्या करूंगा, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में है ना, तो क्या है 2y डैश अपॉन a² इक्वल्स टू क्या है -2x अपॉन b²। ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, ये a² इधर मल्टीप्लाई में और x इधर डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा देखो y अपॉन x इंटू वाई डैश आ गया, वो x इधर मल्टीप्लाई में था आ गया डिवाइड में, माइनस a² इधर डिवाइड में था इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में a² अपॉन b²। ये नंबर सेकंड। मैं क्या करूंगा, अब डिफरेंशिएट करूंगा तो ये दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या हो जाएंगे, गायब, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 है ना। इस तरह से करेंगे अपन, कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा ना। तो अगेन डिफरेंशिएट इक्वेशन सेकंड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d/dx ऑफ y अपॉन x इंटू वाई डैश, मैं इसको u मानूंगा, इसको v मानूंगा ना, इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट का 0। इसमें u इंटू v लगाऊंगा, u को छोड़ दिया, v का डिफरेंशिएशन इसका करूंगा तो क्या हो जाएगा y डबल डैश प्लस v को छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो इसमें u अपॉन v लगेगा, तो इसलिए एक बार इसको मैं यूँ लिख रहा हूँ d/dx ऑफ y अपॉन x इक्वल्स टू 0। देखो ना, इसमें u इंटू v लगे, u को छोड़ दिया, y डैश का डिफरेंशिएशन क्या हुआ y डबल डैश, ठीक है, प्लस v को छोड़ दिया, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे पता है कि इसमें u अपॉन v लगेगा, तो इसको एक बार इस तरह से लिख दिया, ठीक है जी। ये पड़ा है y डबल डैश अपॉन x प्लस y डैश इंटू, इसमें u अपॉन लगेगा v लगेगा तो v की स्क्वायर है ना, v को छोड़ दिया, u का डिफरेंशिएशन मतलब y का किया तो y डैश माइनस u को छोड़ दिया, x का किया तो 1 इक्वल्स टू 0 है ना। तो y डबल डैश अपॉन x प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ है ना, तो क्या है x y डैश की होल स्क्वायर माइनस y डैश अपॉन में x² इक्वल्स टू 0। पीछे बहुत सारी कैलकुलेशन में मैंने x² से मल्टीप्लाई किया था, तो आपके किसी के समझ में नहीं आया होगा कि यार x² से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गायब क्या हो रहा है ना। अब नहीं आया तो अब देख लो कि अब एलसीएम ले लो, अब क्या ले लो एलसीएम क्या आएगा x²
यहाँ से क्या, एक टाइम एक्स ऊपर मल्टीप्लाई होगा, एक है ना, एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस या एज इट इज़ पूरी क्वांटिटी एक्स वाई डैश की होल स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इक्वल्स टू 0। ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में ख़त्म। तो एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश की होल स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इक्वल्स टू 0। ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उन सभी इलिप्स को रिप्रेजेंट कर रही है जिनका सेंटर तो ओरिजिन पे है और जिनके फोकस जो है वाई एक्सिस पे है ना, सभी को एक साथ रिप्रेजेंट करिए ना। मतलब ये वो वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका जनरल सॉल्यूशन ये है। चेक करते हैं अपन आंसर नंबर 8 9.3 में आंसर नंबर 8 एक्स वाई वाई डबल डैश, ठीक है, प्लस एक्स वाई डैश की होल स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इक्वल्स टू 0, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या कह रहा है कि ऐसे अति परिवलयों के कुल का अवकल समीकरण लिखिए, ज्ञात कीजिए जिनकी नाभ यहाँ एक्स एक्सिस पर है और जिनका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है। ऐसे हाइपरबोला अति परिवलय मतलब हाइपरबोला की फैमिली ऑफ कर्व का डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए जिनके जो फोकस है वो तो एक्स एक्सिस पे है और जिनका केंद्र क्या है, मूल बिंदु है। तो ऐसे परवलय जिनका केंद्र कहाँ है, मूल बिंदु है, तो ये वाले होंगे। 11th क्लास की ज्योमेट्री का काफ़ी यूज हो रहा है ना, 11th क्लास की ज्योमेट्री का काफ़ी यूज हो रहा है। तो जिनको 11th की ज्योमेट्री नहीं आ रही या ट्रिग्नोमेट्री नहीं आ रही वो 12th की कैलकुलस नहीं कर पाएंगे ना। कैलकुलस मतलब चैप्टर नंबर 5 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक की जो चैप्टर है 35 मार्क्स का है ना, 35 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे इनमें ना। तो जिनको 11th की ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री है ना, कोनिक सेक्शन और स्ट्रेट लाइन 2 चैप्टर नहीं आ रहे, 3 चैप्टर वो ढंग से जाके पहले वो 11th वाले करें तो आएंगे ना। हाँ, ये ऐसे कुछ बनते थे ना, ये पॉइंट फोकस है ना, ठीक है। तो इनकी क्वेश्चन है ना आंसर में, ऐसे अति परवलयों के कुल का समीकरण निम्न है। क्या होगा, क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1, है ना। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई जिसमें 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। मतलब मेरे को सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी और सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन जब अपन बनाएंगे फॉर्मेशन करेंगे उसका, तो दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब भी होने चाहिए। तो कर दे रहे हैं, करते आए हैं। डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और ए स्क्वायर तो पड़ा है कांस्टेंट माइनस वाई स्क्वायर का 2y और बी स्क्वायर और वाई का किया तो वाई डैश, वाई का किया तो क्या आया, वाई डैश इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये उधर जाएगा ना, तो क्या आया 2x अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू 2y वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर है ना, 2 से 2 कैंसिल आउट, ये x इधर डिवाइड में बी स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई में, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल्स टू वाई बाई एक्स इंटू वाई डैश, आगे डिवाइड में, ठीक है। अब क्या हो गया, देखो दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक तरफ होगी ना। अब इनको मैं क्या करूँगा, अगेन डिफरेंशिएट करूँगा इस इक्वेशन को, तो दोनों आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब है ना। इसको नंबर 2 मान ले रहा हूँ। तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको इसमें u इंटू लगा, u को छोड़ दिया, y बाई एक्स को छोड़ दिया, v का डिफरेंशिएशन क्या होगा, y डबल डैश प्लस v को छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया। इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए मैं एक बार इसको लिख रहा हूँ ना, क्योंकि इसमें मेरे को u अपॉन v लगाना पड़ेगा, इसलिए एक बार इसको लिख दिया। और इधर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो क्या हुआ वाई वाई डबल डैश अपॉन एक्स प्लस वाई डैश, इसमें u अपॉन v लगाया तो v की स्क्वायर, v को छोड़ दिया, u का डिफरेंशिएशन
वाई का डिफरेंशियल वाई डैश माइनस यू को छोड़ दिया, एक्स का किया तो 0 और 1, सॉरी मल्टीप्लाई में 1 लिखेंगे नहीं है ना, इक्वल्स टू 0। अंदर मल्टीप्लाई करूँगा इसको तो देखो क्या हो जाएगा, वाई वाई डैश डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश की होल स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश अपॉन एक्स स्क्वायर, इसके अपॉन में क्या था एक्स इक्वल्स टू 0। एलसीएम लूँगा तो क्या एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या आया एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश की होल स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इक्वल्स टू 0। ये इधर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो एक्स वाई वाई डैश डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश की होल स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इक्वल्स टू 0। ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जो सेकंड ऑर्डर की है, ये उन फैमिली ऑफ हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रही है जिनका सेंटर तो है ओरिजिन पे और जिनके एक्सिस हैं किस पे, एक्सिस जो है किस पे, एक्स एक्सिस पे है ना। और वो वाली डिफरेंशियल इक्वेशन जिनका जनरल सॉल्यूशन ये है, जिसका है ना, चेक करते हैं आंसर नंबर 9th नंबर देखते हैं 9.3 में, 9.3 आंसर नंबर 9th है ना, एक्स वाई वाई डबल डैश प्लस एक्स वाई डैश की होल स्क्वायर माइनस वाई वाई डैश इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोक के और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहे हैं कि ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका केंद्र वाई एक्स पर है और जिसकी त्रिज्या क्या है 3 यूनिट है, 3 इकाई है ना। हमें ऐसे वाले फैमिली ऑफ सर्किल की डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए जिनकी रेडियस तो 3 यूनिट है और जिनका जो सेंटर है वो कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे है ना। तो डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, देखो ये 2D प्लेन है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे सर्किल होंगे जिनका सेंटर तो कहाँ होगा, वाई एक्सिस पे है ना, सेंटर तो कहाँ होगा, वाई एक्सिस पे, और जिनकी रेडियस क्या होगी 3 यूनिट। रेडियस तो क्या होगी 3 यूनिट, इन सब की रेडियस क्या है 3 यूनिट, 3 यूनिट 3 यूनिट है ना। और जिनका सेंटर कहाँ पे है, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ना। तो सेंटर वाई एक्सिस पे है तो इन सब के सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 0, के है ना। ऐसे वृत्तों का केंद्र क्या होगा 0, के होगा। पता चला ना, क्योंकि वाई एक्सिस पे है सेंटर तो 0, के होगा। वह त्रिज्या 3 इकाई है, उनके कुल का समीकरण, पहले कुल का क्या लिख रहे हैं समीकरण लिखेंगे तभी तो डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करेंगे। उससे समीकरण क्या होगा हमें पता है, फिर वही बात हमें पता है जिनका सेंटर कहीं एच के पे हो है ना। ऐसे सर्किल की इक्वेशन जिनका सेंटर कहीं एच के पे हो वो क्या होता है एक्स माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की होल स्क्वायर, जिनकी रेडियस क्या हो आर हो, और रेडियस क्या हो आर है ना। हमारा सेंटर तो यहाँ है 0, के पे और रेडियस क्या है 3 है ना। तो समीकरण क्या होगा x माइनस 0 की होल स्क्वायर प्लस y माइनस के की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 3 की स्क्वायर, क्योंकि रेडियस कितनी है हमारी 3 है ना। सॉल्व करो, देखो x स्क्वायर प्लस y माइनस के की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एक ही है ना, एक ही है। तो मतलब फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन से मेरे पास ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब हो जाना चाहिए है ना। तो करते हैं कुछ है ना, खोलूंगा ना तो इसको मैं ओपन कर दूं ना, a माइनस बी की होल स्क्वायर लगा दूं तो आगे का सोच के चलते, मैंने आपको कहा था इस एक्सरसाइज के अंदर आगे वाले स्टेप सोच के चलो कि क्या होगा ना। इसको अगर मैं ओपन कर दूंगा तो वाई के 2 जगह आ जाएगा है ना, 2 जगह आ जाएगा, जिसको एलिमिनेट करना मेरे लिए क्या हो जाएगा थोड़ा सा टफ हो जाएगा, थोड़ा सा क्या हो जाएगा टफ, क्योंकि के स्क्वायर कटेगा भी नहीं। पिछले क्वेश्चन में तो यहाँ आर था तो ये आर कट गया था ए से है ना, यहाँ कटेगा नहीं तो इस फॉर्म में रहने दो, इसको सीधा यहाँ डिफ्रेंशिएट करें ना। तो डिफ्रेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x प्लस पहले स्क्वायर का किया
तो 2y माइनस के, फिर अंदर वाली क्वांटिटी, पहले स्क्वायर का किया तो ये आ गया, फिर अंदर वाली क्वांटिटी का किया y का किया तो y डैश, और k कांस्टेंट का किया तो 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है, मैं यहाँ से क्या करूँगा, k की वैल्यू देखो, दो पहले दो कॉमन लेके गायब कर दिया, क्या बचा x प्लस वाई माइनस के, या अंदर मल्टीप्लाई कराऊँ ना, पहले तो 2 कॉमन लिया मैंने दोनों जगह से और गायब कर दिया ना, अंदर क्या बचा y माइनस के, सारे स्टेप एक साथ करेंगे तो आप समझ में नहीं आएगा क्या हो गया ना, 2 कॉमन लिया दोनों जगह से, उधर डिवाइड में चला गया। अब अंदर मल्टीप्लाई कराऊँ ना, तो x प्लस वाई डैश माइनस के वाई डैश इक्वल्स टू 0। k की वैल्यू चाहिए मेरे को था ना, यहाँ से k की वैल्यू निकालूंगा और इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई डैश इक्वल्स टू के वाई डैश, k की वैल्यू चाहिए तो इधर डिवाइड में है ना, तो k इक्वल्स क्या आया x प्लस वाई डैश। ये सीधा देसी तरीका है, अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब नहीं हो तो है ना, तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड देखो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की जगह क्या रखूंगा, एक्स प्लस वाई डैश अपॉन वाई डैश की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9। देखो ना, k की जगह वैल्यू पुट कर दी उसकी, अब इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के अंदर एलसीएम आया वाई डैश, तो क्या हो जाएगा वाई डैश माइनस एक्स, ये माइनस दोनों के आगे जाएगा तो दोनों माइनस कर जाएंगे ना, माइनस वाई डैश की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ये कैंसिल आउट, तो एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स अपॉन वाई डैश की होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई डैश की होल स्क्वायर 0 नहीं इक्वल्स टू 9 है ना, एलसीएम लूँगा तो एक्स वाई डैश की होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और एलसीएम जाएगा वो इधर मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू 9 वाई डैश की होल स्क्वायर, ये इस तरफ ले आऊँगा तो क्या आया एक्स वाई डैश की होल स्क्वायर माइनस 9 वाई डैश की होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन आई जो उन सभी फैमिली ऑफ सर्किल को रिप्रेजेंट करी है जिनका सेंटर कहाँ है, वाई एक्सिस पे है और जिनकी रेडियस कितनी है 3 है ना। चेक करते हैं आंसर किस फॉर्म में अपन को गिवन है, 10th नंबर का क्या है, x माइनस 9 एक्स स्क्वायर माइनस 9 है ना। क्या किया उसने, वाई डैश की होल स्क्वायर कॉमन ले लिया, देखो यहाँ एक्स स्क्वायर था ना, यहाँ एक्स स्क्वायर भाई, यहाँ एक्स स्क्वायर है ना, वाई डैश की होल स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर माइनस 9 वाई डैश की होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, प्लस एक्स स्क्वायर है ना, हाँ इक्वल्स टू 0। बिल्कुल सही है, अपना भी क्या था बिल्कुल सही था, बस थोड़ा सा ध्यान रखें, छोटी मोटी टुच्ची मुच्ची गलतियों का तो आप ध्यान रखा करो, ये तो हो जाती है चलती चलती जल्दबाजी में ना, एक्स स्क्वायर छोड़ दिया बीच में, आप ध्यान रखना है ना, आप एग्जाम में नहीं छोड़ना, नहीं तो आपके नंबर कट जाएंगे। मेरा चलता है, आप पकड़ लोगे, वीडियो दोबारा रिवाइंड करके देखोगे तो पता चल जाएगा यार एक्स स्क्वायर था, सर ने चलते चलते एक्स लिख दिया, वो कोई बड़ी गलती नहीं है ना, आपके लिए बड़ी गलती है, एग्जाम में कर दोगे तो, इसलिए ध्यान रखें ना। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, ऑप्शनल है, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपको और इनमें से चूज करना, आपको जो करेक्ट आंसर है वो देखना है कौन सा है। क्या कह रहा है कि निम्न अवकल समीकरणों में से किस समीकरण का व्यापक हल ये है ना, नीचे 4 डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हैं, उनमें से कौन सी वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या है, ये है। तो मैं क्या करूंगा, इस जनरल सॉल्यूशन से मैं डिफरेंशियल इक्वेशन बनाऊंगा। मैंने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सीख लिया ना, जिसका जनरल सॉल्यूशन मुझे गिवन है, सीख लिया, तो मैं फिर देख लूंगा जो वाली बन रही है वही चूज कर लूंगा कौन सा है ना। तो गिवन इक्वेशन आंसर, गिवन सॉल्यूशन इक्वेशन या सॉल्यूशन क्या है, y इक्वल्स टू C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर माइनस x। ठीक है, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, चारों ही अभी क्या है सेकंड ऑर्डर की, तो चलो ठीक है, चारों में से कोई सी हो सकती है। तो पहले मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ इसको ना, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x है ना। आप सोच रहे होंगे सर ये माइनस
ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में लेके गायब कर देंगे ना, तो वो वहाँ कर सकते हैं, कर देंगे, सही है, तरीका गलत नहीं है आपका, लेकिन थोड़ा सा और आसान है। देखो ई की पावर माइनस एक्स यहाँ माइनस आने वाला है, फिर यहाँ क्या आने वाला है, प्लस ही आएगा, फिर एक बार और डिफ्रेंशिएट करूँ तो वापस प्लस बन जाएगी, है ना। वहाँ क्यों जरूरत पड़ी थी मेरे को, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा था ई की पावर 3x प्लस बी की पावर 2x, है ना, तो यहाँ कुछ अलग अलग कॉन्स्टेंट आ रहा था, यहाँ कुछ अलग आ रहा था, है ना, तो मैंने क्या किया था, वहाँ से एक गायब किया था ना, तरीका वो भी सही है। इस इक्वेशन को उस तरीके से सोल्व करोगे तो सही है ना, कि अपॉन में लेके गायब कर देंगे ना, यहाँ माइनस में था ना, माइनस था, है ना, लेकिन यहाँ क्या है, प्लस बन जाएगा वापस। मैंने 2 स्टेप बाद सोच के देखा कि एक बार यहाँ प्लस आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव में, और सेकंड डेरिवेटिव में यहाँ पे वापस क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस आएगा, सेकंड डेरिवेटिव में प्लस आ जाएगा, वापस ये बन जाएगा। देखो कैसे, क्या होगा ये डी वाई ओवर डी एक्स, C1 कॉन्स्टेंट पड़ा है, ई की पावर एक्स, ई की एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ई की पावर एक्स, प्लस C2 पड़ा है, ई की पावर माइनस एक्स का क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या आएगा, आगे माइनस आ जाएगा, आ गया ना, प्लस इंटू माइनस, माइनस आ गया, ठीक है। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, बार बार करोगे तो दिमाग में सेट होने लग जाएंगे क्वेश्चन। तो क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसका C1 पड़ा है, ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर एक्स, माइनस पड़ा है, C2 पड़ा है, ई की पावर माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई की पावर माइनस एक्स, चैन रूल के हिसाब से फिर माइनस एक्स का करूँगा तो क्या जाएगा, एक और माइनस आएगा तो क्या जाएगा, प्लस के ये आ जाएंगे ना, माइनस इंटू माइनस प्लस। अब इसको गौर से देखो, क्या ये यही है क्या, क्या ये यही है क्या, हाँ, तो देखो क्या हुआ, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई, कहाँ से लिखा आपने, बाय फर्स्ट, ये वाई इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई इक्वल्स टू 0, ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, जिसका जनरल सोल्यूशन ये है। अब मैच कर लो कौन सी है इनमें से ना, ये तो नहीं है, ये है, देख लो, बी इज और करेक्ट आंसर, ये भी नहीं है, दोनों देख लो, ये नहीं ना, चेक करते हैं आंसर 11th 9.3 में आंसर नंबर 11th बी इज और करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 12 जो क्या है, ये भी ऑप्शनल है ना, एमसीक्यू है। क्या कह रहा है, निम्न समीकरणों में से किस समीकरण का एक विशिष्ट हल, है ना, ये y इक्वल्स टू एक्स है ना, किस समीकरण का, नीचे 4 डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हैं, उनमें से कौन से वाली इक्वेशन का पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स है ना, ये सॉल्यूशन दे दिया। तो कैसे चेक करें, इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तो है नहीं, जनरल सॉल्यूशन तो है नहीं है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, तो कैसे चेक करें। तो 9.1 में, सॉरी 9.2 में अपने देखा था, एक तरीका देखा था कि एक सॉल्यूशन दे रखा था और अपने प्रूफ किया था कि ये वाला जो सॉल्यूशन है सामने वाली डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। उसके लिए अपन ने क्या किया था, जो डिफरेंशियल इक्वेशन में चाहिए, जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए तो वो निकाल के वैल्यू पुट कर दी, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए तो वो निकाल के वैल्यू पुट कर दी, है ना। तो मेरे को पहले दिया क्या, देखो गिवन आंसर में, गिवन सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ना, क्या है, y इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब मेरे को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो सब इक्वेशन में चाहिए, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो निकालेंगे। देयरफॉर dy ओवर dx क्या हो गया 1, और डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स कितना आ गया 0, है ना। अब ये सारी वैल्यू मैं पहले यहाँ रख के दे रहा हूँ ना, यहाँ डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर की जगह रखूंगा 0, LHS इक्वल्स टू RHS आ जाती है, तो ये जो सोल्यूशन है इसी का होगा, जिसमें आ जाएगी उसी का होगा ना। देखो यहाँ डी वाई ओवर डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की जगह 0 पुट कर दिया, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर पड़ा है, डी वाई ओवर डी एक्स की जगह रख दिया 1 चाहे लिखो नहीं चाहे नहीं लिखो, प्लस एक्स और वाई की जगह लिख दिया एक्स रखूंगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, ये कैंसिल आउट, 0 इक्वल्स टू एक्स बराबर नहीं है, तो ये तो नहीं है सोल्यूशन, ये तो नहीं। इसको देखते हैं, डी स्क्वायर ऑप्शन से चेक करेंगे ना, इसको ऑप्शन से चेक करेंगे ना, डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की जगह 0 प्लस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स की जगह 1 नहीं है, 1 तो मल्टीप्लाई में लिखो चाहे नहीं लिखो, प्लस एक्स वाई की जगह क्या रखूंगा एक्स रखूंगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, ये एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स क्या बचा 0, जो बराबर नहीं है, ये भी सोल्यूशन नहीं है, बी भी नहीं है, सी को देखते हैं,
डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर की जगह 0 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स की जगह क्या रखा 1, इसकी जगह 1 रखा, मल्टीप्लाई में लिखो चाहे नहीं लिखो, प्लस एक्स और वाई की जगह क्या रखा एक्स रखा, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये कैंसिल हो गए दोनों, 0 इक्वल्स टू 0 आ गया। तो ये वाला हमारा सॉल्यूशन होगा कौन सा, सी इज और करेक्ट आंसर। उसको भी लगे हाथ चेक करके देख ले रहे हैं ना, यहाँ 0 प्लस एक्स, इसकी जगह 1 रखूँगा ना, नहीं ठीक है, प्लस एक्स, वाई की जगह मैं रखूँगा एक्स रखूँगा, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, वाई की जगह एक्स रखूँगा तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, तो एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0 बराबर नहीं होता ये तो, है ना, तो ये भी नहीं है ना। तो हमारा सॉल्यूशन कौन सा है हमारा, हमें बोलो सर इसको तो सोल्व कर सकते हैं, हमें एक्स की वैल्यू थोड़ी ना चाहिए, हमें तो LHS इक्वल्स टू RHS है वो चेक करना था है या नहीं, तो कहाँ आया सिर्फ सी, तो हमारा सी इज और करेक्ट आंसर था। चेक करते हैं आंसर नंबर, क्वेश्चन नंबर 12 9.3 में, क्वेश्चन नंबर 12 में सी इज और करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.4 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।